आज का हमारा विषय है कि जब भी हम कोई भी डिसीजन बना रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, ये बहुत छोटा वीडियो होगा मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट लमसम। पर इसमें आप एक बहुत ज़रूरी नियम सीखेंगे कि बस अगर आप इस एक तरीके से सोचते हैं तो आप खूब आराम से कोई भी डिसीजन बनाएंगे और जिस पे संभवतः आप लॉन्ग टर्म में रिग्रेट तो कभी नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा होगा कि चीज़ें छूट रही हैं, पर आप रिग्रेट नहीं करने वाले। मतलब आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अरे काश काश नहीं रह जाएगा। अगर आप इस एक तरीके से सोचते हैं तो, या इस एक पैरामीटर को ऐड करते हैं अपने सोचने की प्रक्रिया में जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हों। जब भी हमारे पास कोई भी समस्याएं आती है तो हम आमतौर पर सही गलत देख रहे होते हैं, अच्छा बुरा देख रहे होते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे क्रिकेट खेलने जाना, तो क्या क्रिकेट खेलना अच्छा है, मन तो कर रहा है, मतलब प्लीजिंग एंगल से देखते हैं कि हमको क्या श्रेय जिसको क्या हमको अच्छा लगेगा और क्या अच्छा होगा, इसमें फ़र्क होता है। तो आपको बस ये देखना है कि क्या ज़रूरी है। अगर आपको, जैसे मैं हॉस्टल में हूँ, तो शाम अगर संडे का इवनिंग है और लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पर मैंने अपना कपड़ा नहीं धुला, तो कपड़ा धुलना ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली खेलने जाना। तो हमको बस ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको हटाइए, क्या ज़रूरी है। अब इससे क्या होगा, अगर जब आप इस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं क्या ज़रूरी है, संभवतः चीज़ें छूटेंगी। वो चीज़ें छूटेंगी, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप फन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए आप पढ़ाई में, एग्जाम्पल लीजिए अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, या मैं लिखता हूँ तो लिखने का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप हो सकता है इस टाइम पे क्लास जाना सही होता क्योंकि क्लास है, पर मेरा अटेंडेंस है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं बैठ के घर पे लिखूँगा या हॉस्टल में लिखूँगा। तो हमें ये देखना होता है कि क्या ज़रूरी है। सही तो सही किसके हिसाब से देख रहे हैं आप? समाज के हिसाब से सही देख रहे हैं ना, जो नियम बने हैं उसके हिसाब से सही देख रहे हैं। ज़रूरी क्या है और वो कौन बताएगा? आप खुद बताएंगे। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप खुद ये सोचिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है जो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स देगा। कभी भी जो जितना ज़रूरी हो उतना ही करिए। अगर अटेंडेंस, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कॉलेज का, अगर अटेंडेंस 75% ही है तो 75% ही रखिए। प्रोफेसर अच्छा है, पढ़ने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे अगर ज़रूरी काम कुछ और है तो वो करिए। क्योंकि मैं यहाँ पे बाहर आके एक चीज़ सीखा कि जब मैं घर पे था पूरा दिन मेरे पास हुआ करता था। मैं जब बाहर हूँ यहाँ पे हॉस्टल में, तो आपका समय दुनिया डिमांड करती है। तो आप अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने लिए समय निकाल भी रहे हैं तो आप वही कर सकते हैं जो ज़रूरी है। सही गलत, सही तो ये होता है कि मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, मतलब पता नहीं सही होगा कि नहीं, पर ठीक है, या मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। पर ज़रूरी क्या है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिखना, तो मैं लिख रहा हूँ। आपके लिए कुछ ज़रूरी हो सकता है कि भाई मुझे कोई साइड में कोई स्किल सीखना है, कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए वो स्किल राइटिंग हो सकता है। मेरे लिए हो सकता है कि भाई जैसे सही होता है कि मैं फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ता, मैं फ़िलासफ़ी का विद्यार्थी हूँ, तो पर मुझे किताबें पढ़ने में दिक्कत है तो मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, हाउ टू रीड अ बुक। ठीक है, ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि किताब पढ़ते कैसे पहले मुझे ये समझना है, किताब होता क्या है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सही गलत में, अच्छे बुरे में मत फंसिए। क्या अच्छा लग रहा है या क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, उसमें मत पड़िए। क्या ज़रूरी है ये देखिए। और जब आप एसेंशियलिस्ट का फिलॉसफी को कहा जाता है, आप एसेंशियलिस्ट बन जाते हैं क्या ज़रूरी है, तो आपके जीवन में थोड़ा सा जो चल रहा है ना कि फोमो ख़त्म हो जाता है पहले तो, कि मुझे ये करना है वो करना है। और ये फोमो वगैरह तो सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के चलते, ग्रुप्स के चलते बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं फोमो से दूर हूँ। और जब आपके पास कुछ ज़रूरी होता है करने के लिए तो फोमो काम नहीं आता है। जब आपको कपड़ा धुलना ज़रूरी है, कल आपके पास कोई शर्ट नहीं है पहनने के लिए, तो ज़रूरी होता है, वो करते हैं आप एट एनी कॉस्ट, या तो आप कल क्लास नहीं जाएंगे। इन द सेंस कि बस एक तरीके से सोचिए क्या ज़रूरी है, क्या अभी जो ज़रूरी है और वो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा या लॉन्ग टर्म में पीस देगा, लॉन्ग टर्म में मेरे को स्टेबिलिटी देगा, ज़रूरी करिए। अच्छा बुरा सही गलत मत सोचिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। मेरा दृष्टिकोण जानने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स में अपनी चीज़ें साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। सी यू।